हाय एवरीवन। तो जो आज का वीडियो है ये उन बच्चों के लिए है जो 2024 में एक साल बाद अभी से जेईई मेंस में 99 परसेंटाइल मिनिमम लेकर आना चाहते हैं और वो अपनी ड्रीम आईआईटी में जाना चाहते हैं। उन बच्चों के लिए है जो यार 12th क्लास का बोर्ड एग्जाम 2023 में या तो उनके ओवर हो गए जैसे कुछ स्टेट्स में हो गए या बस अभी होने वाले हैं, जो ड्रॉप लेकर जो उनका सपना 12th के साथ पूरा नहीं हो पाया उस सपने को ड्रॉप ईयर में पूरा करना चाहते हैं। यार मैंने भी अपने ड्रॉप ईयर में आईआईटी बॉम्बे क्रैक किया था। 12th में बहुत अच्छा नहीं हुआ था। 11 12th में काफी सारी गलतियां, काफी सारे गैप्स छूट गए थे जिनके कारण यार 12th के साथ आईआईटीएन बनने का सपना पूरा नहीं हुआ, पर फिर ड्रॉप लिया और पहुंच गया आईआईटी बॉम्बे। आप भी आपकी ड्रीम आईआईटी में कैसे पहुंच सकते हो, वो 99 परसेंटाइल मिनिमम कैसे ला सकते हो यार, आज उसके बारे में हम बात कर रहे होंगे। इतने सारे क्वेरीज, इतने सारे कमेंट्स पिछले कुछ हफ्तों से लगातार आ रहे हैं कि सर 2024 का ड्रॉपर बैच ले आओ, सर 2024 का ड्रॉपर बैच ले आओ, खासकर उन बच्चों के जिनको 11 12th अभी बहुत ज्यादा नहीं आती। एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है बोर्ड हमारा ठीक ठाक कवर्ड है, हो गया सर, अब तो चलो वो भी बात खत्म हो गई, पर 11 12th में जेईई वाले लेवल पे उतना हमारा कमांड नहीं है। किसी के मिसगाइड हो गए थे कि 11 12th के बाद कर लेना, तो सर प्रिपरेशन ही नहीं करी, ये डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, एडिक्ट हो गए थे किसी चीज से, प्रेम मोहब्बत प्रसंग में पड़ गए थे, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। या फिर सर हमने सिर्फ थ्योरी ज्यादा कर ली। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि सर मेरा एक फेवरेट सब्जेक्ट है, मेरी इज्जत की बात है, मैं उसको ज्यादा पढ़ाई करूंगा, तो एक सब्जेक्ट में लग गए, बाकी दो को हमने छोड़ दिया। भांति भांति प्रकार की गलतियां उन्होंने करी, जिससे एंड रिजल्ट ये रहा कि यार 11 12th का कुछ भी नहीं आता। और अब हम ये चाहते हैं कि अपनी प्रिपरेशन को शून्य से, जीरो से, बेसिक से स्टार्ट कर दे। तो मन में सवाल ये उठता है कि यार ड्रॉप ईयर में प्रिपेयर करने का बेस्ट तरीका क्या है। तो यार मैंने जैसे प्रिपेयर किया था, पिछले साल 1200 बच्चा ईसरल का आईआईटीएन बना, उसमें से 650 प्लस वाज ड्रॉपर। तो यार पहले एक बच्चों के मन में क्वेरी भी बहुत होती, सर ड्रॉप ईयर में होगा कि नहीं होगा, पता नहीं ये भ्रांति क्यों फैलाई हुई है। यार हर साल 50% बच्चा जो आईआईटीएन बनता है वो ड्रॉपर होता है। ड्रॉप लेना कोई पाप नहीं है। इनफैक्ट मैं तो बोलता हूं मेरी जिंदगी का बेस्ट डिसीजन वाज टेकिंग अ ड्रॉप, क्योंकि ड्रॉप ईयर ने मुझे जितना सिखाया, चाहे मैं आईआईटीएन बनता या नहीं बनता, पर सामने इतने चैलेंजेस होते हुए, पीछे एक फेलियर होते हुए, मेहनत करने का दम रखना जो मेरे को ड्रॉप ईयर ने सिखाया और जो मेरे पढ़ाए हुए हजारों बच्चों को सिखाया, वो कोई और चीज नहीं सिखा सकती। अभी मैं अंशुमन से बात कर रहा था, आईआईटी दिल्ली में वो बैठा हुआ है, उससे बोला कि सर आपका एक ऐसा ही वीडियो देखकर मैं इंस्पायर हुआ था कि ड्रॉप ले लूं। पहले तो मेरे को डर लग रहा था, फिर मुझे लगा यार ऐसी की तैसी अपने सपनों के पीछे तो भागना है, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। प्राइवेट कॉलेज उसको बहुत बढ़िया मिल रहे थे 12th के साथ, और उसने बोला यार मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज करूं। आज अगर जो मैंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया तो मैं जीवन भर कॉम्प्रोमाइज करता रहूंगा। आज जो मैंने सोच लिया ठीक है क्या फर्क पड़ता है, कॉलेज के बाद मेहनत कर लूंगा, तो मैं जिंदगी भर इसी एटीट्यूड के साथ प्रोक्रेस्टिनेट करता रहूंगा। उसने बोला नहीं सर, मुझे एक चीज समझ में आ गई थी कि अपने सपने ही तो अपने हैं। हो सकता है यार घर वाले भी अपोजिशन में हो, वैसे तो घर वाले अपने साइड में ही होते हैं, वो हमेशा सपोर्टिव ही होते हैं। आसपास के रिश्तेदार बोले 12th के साथ ही कुछ नहीं हुआ, तू अब क्या कर लेगा, दोस्त डिमोटिवेट करें, तुम्हारे किसी दोस्त का जेईई मेंस बहुत अच्छा गया हो तो उसे देखकर तुम्हें डाउन फील हो रहा हो, पर याद रखना अपना जमाना अभी आया नहीं है, अपना जमाना अब आएगा। ड्रॉप लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी शादी प्राइवेट कॉलेज में जाओगे तो शायद बेकार जगह होगी, पर जो अगर आईआईटीएन बन गए तो तुम्हें भी बताए, कोई नहीं पूछता यार कि भाई तूने आईआईटी ड्रॉप ईयर में क्रैक किया था कि 12th के साथ क्रैक किया था। नहीं, तेरे पास आईआईटी बॉम्बे का टैग है, आईआईटी दिल्ली का टैग है, बात ही खत्म हो जाती है वहां पर। चौथा सवाल जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि सर अगर मैं प्रिपेयर करता भी हूं, मैं ड्रॉप लेना चाहता हूं, मैं लूंगा भी सही, हर हाल में लेने वाला हूं, क्या मैं टॉप 1000 में रैंक ला सकता हूं क्या। तो यार इतने सारे ड्रॉपर्स हैं, वो हर साल टॉप 100 में रैंक लेकर आते हैं। सारांश सर के एक फ्रेंड ऑल इंडिया रैंक 49 लेकर आए, एक शायद 27 लेकर आए थे, मेरा एक दोस्त यार 18 लेकर आया था ड्रॉप ईयर में। तो टॉप 1000 तो छोड़ो, टॉप 100 में रैंक आती है, और तुम्हारे पास यहां से लेकर एडवांस के एग्जाम तक 15 महीने हैं। इन बच्चों ने तो यार 3 4 5 महीने में ही करके दिखा दिया, तो तुम यार इतने सारे महीनों में तो कर ही सकते हो। एक और बात समझने की जो है, ये तीनों बच्चे भी ड्रॉपर हैं, इनके साथ जो ड्रॉपर्स के साथ एडवांटेज होता है कि तुम्हें एनसीईआरटी लेवल तो ऑलरेडी आता है।
ऐसा नहीं है कि यार मुझे तुम्हें अब टॉपिक के नाम भी बताने पड़ेंगे, सब टॉपिक के नाम भी बताने पड़ेंगे। उतनी सी तो दिमाग में मेमोरी है, उतना सा तो दिमाग में हमारा लेवल है कि हाँ यार हमको ये चीजें आती है। तो यार इनके जैसे हजारों बच्चे, एक बर्नवाल, सुधांशु बर्नवाल उसका नाम था, वो बच्चा सात्विक बर्नवाल नाम था इनफैक्ट, 2.5 लाख रैंक आई थी उसकी 12th के साथ जेईई मेंस में। ऑब्वियस सी बात है, जे एडवांस नॉट इवन क्वालिफाइड, अभी 2000 समथिंग रैंक के साथ टॉप आईआईटी में बैठा हुआ है। अंशुमन का मैंने तुम्हें बताया आईआईटी दिल्ली में बैठा हुआ है। विप्लव का एग्जांपल सब जानते हैं, कोई रिसोर्स नहीं, सारी दुनिया ने मना कर दिया, अबे स्टेट बोर्ड की तैयारी कर, तेरी औकात क्या है, स्टेट एग्जाम की तैयारी कर, तू नहीं कर सकता। वो बच्चा भी आज आईआईटी बॉम्बे में बैठा हुआ है, अपने ड्रॉप ईयर में इसरल के साथ जुड़ा था, प्रिपरेशन करी थी, वो पहुंच गया। तो यार तुम भी पहुंच सकते हो। हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो देश का पिछले साल निकला, 1200 प्लस बच्चा आईआईटी में गया। तो यार इन सारे बच्चों ने जिस तरीके से तैयारी शुरू करी थी ई-सरल के अर्ली वॉरियर कोर्स के साथ, अर्ली क्यों यार, ये सिर्फ डेडिकेटेडली उन बच्चों के लिए जिनको अपने ड्रीम से फर्क पड़ता है, जिनके या तो बोर्ड एग्जाम खत्म हो गए या उनकी बोर्ड के एग्जाम की इतनी तैयारी है कि बोर्ड तो सर हम निकाल देंगे, पर उनको यह बात रियलाइज हो रही है कि जो अगर मैंने बोर्ड एग्जाम तक का वेट कर लिया तो मेरा पूरा 1 महीना निकल जाएगा। मेरे एग्जाम में जेईई मेंस में 11 महीने बचे हैं, उसमें से 1 महीना चला गया तो सिर्फ 10 महीने बचेंगे। इस 1 महीने में हाँ मैं बोर्ड की भी तैयारी करूंगा, पर फिर भी मेरे पास 50 घंटे तो रहेंगे कि मैं यार जेईई की तैयारी कर लूं। जिनके बोर्ड एग्जाम हो गए जैसे बिहार बोर्ड, उनको तो सोचना ही नहीं चाहिए, तुम किसका वेट कर रहे हो। पहले सेकंड वाला जेईई मेंस देके उसको बिगाड़ेंगे, हमको पता है हमारा आईआईटी का भी लेवल है ही नहीं, हमने आईआईटी जाने की तैयारी नहीं करी है, हमने एडवांस लेवल की कोई तैयारी नहीं करी, तो कैसे आईआईटी कर लोगे। तुमने जब 11th-12th में सोच लिया था कि ड्रॉप ईयर में देखेंगे, तो अब तो ड्रॉप ईयर चालू हो गया या होने वाला है, तो अब से अपने को स्टार्ट करना पड़ेगा। तो कुछ बच्चे होंगे जो पहले अपना सेकंड वाला जेईई मेंस बिगाड़ेंगे, उसके बाद सोचेंगे, 2 महीने उनके हाथ से निकल जाएंगे जो कभी जिंदगी में वापस नहीं आने वाले। कुछ बच्चे जो थॉट क्लैरिटी लाकर पहले शुरू कर लेंगे, आप सोच के देखो आपके पास 2 महीने का एक्स्ट्रा एडवांटेज होगा भारत के मेजॉरिटी बच्चे के कंपैरिजन में जो बाद में ड्रॉप लेने वाला है। तो इसीलिए यार बहुत लिमिटेड बैच है ये, बहुत लिमिटेड कोर्स है। 2 कारण है इसके, एक तो ये पूरा पर्सनलाइज्ड है, कैसे फर्क पड़ता है वो भी आगे बताऊंगा, और दूसरा यार ये सिर्फ उनको फैसिलिटेट करने के लिए जो अर्ली अपनी पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं। इतना एडवांटेज होता है, बाकी सारे लोग दिसंबर में कोर्स खत्म करेंगे। पता है इस बार क्या हुआ, अगर तुम रिजल्ट्स देखोगे ना, ई-सरल के सैकड़ों बच्चे 99 परसेंटाइल के ऊपर हैं, और सिर्फ ई-सरल में ऐसा है कि अभी भी उस 99 परसेंटाइल वाले में भी 50% बच्चा ड्रॉपर ही है। क्योंकि 2022 में कहीं पे भी एनालिसिस कर लेना यार, हमने ड्रॉपर बैच का कोर्स जेईई मेंस फर्स्ट के पहले खत्म करवा दिया। उसका मेजॉरिटी रीजन यह है कि बहुत सारे बच्चों ने अर्ली स्टार्ट कर लिया था, तो उन बच्चों ने फोड़ दिया। बाद में टाइम कम बचता है, हमको हर चीज जल्दी 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 करनी पड़ती है, सवाल हम कम कर पाते हैं, टेस्ट हम कम दे पाते हैं। अभी से शुरू कर लेंगे तो हर एक चीज में हमको उस चीज का एडवांटेज मिलेगा। तो यार पहले 500 बच्चों के लिए, उसके बाद ये कोर्स बंद, फिर आपको वेट करना पड़ेगा जिसमें टाइम वेस्ट आपका होने वाला है। इंडिया का सबसे सक्सेसफुल ड्रॉपर कोर्स, हर साल इतने ड्रॉपर्स आईआईटी में जा रहे हैं। अभी सारांसर आईआईटी बॉम्बे में गए थे, वहां पर हर बच्चा ऑलमोस्ट ई-सरल को जानता था, किसी चीज से किसी सोर्स के थ्रू पढ़ा था। और जो कोर्स वाले ई-सरल के बच्चे हैं आज की तारीख में ऑलमोस्ट हर 6 या 7 या 8 में से एक बच्चा आईआईटी बॉम्बे का इज एन ई-सरलाइट। तो यार खास बात यही है कि जो ड्रॉपर के पास सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि उसको अपनी कमियां पता है, उसको अपनी स्ट्रेंथ पता है, वो पहले से थोड़ा पढ़ा हुआ है, उस चीज का यूज पर्सनलाइज्ड तरीके से बहुत अच्छे से अपन करने वाले हैं। ठीक है, 50% ऑफ भी है। तो यार बहुत सारी चीजें डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पर जाकर रजिस्टर कर लेना। बहुत सारी चीजें यहां पर लिखी हुई है, कैसे पूरा ये चीज काम करने वाली है, हम अगले 1 साल तक पढ़ेंगे कैसे, उसके बारे में अब देखते हैं। देखो 1200 बच्चा आईआईटी में गया। अब 1200 बच्चा क्या 1 लाख बच्चे में से आईआईटी में गया क्या? नहीं, 2600 करीब बच्चे ने एग्जाम दिया था जे एडवांस का लास्ट ईयर, उसमें से 1200 बच्चा आईआईटी में गया। इंडिया का हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो बाय फार। इतनी सी रिसर्च है तुम कर सकते हो, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों के पास मेंटर्स थे।
बच्चों के पास एक सपोर्ट सिस्टम था, बच्चों के पास एक पर्सनलाइजेशन था, इंडिया के बेस्ट विजुअलाइजेशन वाले लेक्चर्स थे, पर्सनलाइज्ड ऑडियो विजुअल इंटरेक्शन वाली लाइव क्लासेस थी, 5 लेयर डाउट सॉल्विंग मैकेनिज्म था, बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो यार 1200 प्लस आईआईटीएम्स, इंडिया का हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो, जब सब कुछ छोड़ रहे थे ना भारत के बच्चों को पढ़ाने के लिए, तब दिल में यार सबसे बड़ा जो जज्बा था, सबसे बड़ी जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने मानी थी, वो यही मानी थी कि यार हर बच्चा जो आ रहा है वो कुछ ना कुछ बेहतर बनकर जाए, हर बच्चा जो आ रहा है जिस कंडीशन से वो आया था उससे मच लेवल बेटर बनकर जाए। और जब यार ये रिजल्ट बच्चे लाकर देते हैं कि इंडिया का हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो ये आ जाता है, तो यार एक अलग नेक्स्ट लेवल की फील आती है। और इस परसेंटेज को 2024 में आप लोगों को बढ़ाकर दिखाना है, ठीक है। तो यार आपको इस कोर्स में पढ़ा रहे होंगे कोटा के लेजेंडरी आईआईटीएन टीचर्स, जिनके पढ़ाए हुए यार 30,000 से ज्यादा बच्चे अभी तक आईआईटीएन बन चुके हैं, 300 से ज्यादा बच्चे टॉप 100 रैंक ला चुके हैं, 3 बार AIR1 आ चुकी है। ऐसे टीचर से यार हम पढ़ रहे होंगे। तो यार सबसे पहले आपको पढ़ा रहे होंगे NK गुप्ता सर, सब इनको जानते हैं, आप इनसे मैथ्स पढ़ रहे होंगे। कोटा के वन ऑफ द बिगेस्ट लेजेंड्स, पिछले 35 साल से ये बच्चों को जेई पढ़ा रहे हैं। इनके दोनों बच्चे IIT बॉम्बे से पढ़े हुए हैं, ये खुद IIT कानपुर से पढ़े हुए हैं यार। तो एक ही घर के 3 आईआईटीएन्स आपको पढ़ा रहे होंगे। 30,000 से ज्यादा बच्चे आईआईटीएन बना चुके हैं। पिछले 35 साल से जेई पढ़ा के इनके खून में उतर गई है अब जेई। तो यार आप मैथ्स भी NK गुप्ता सर से पढ़ रहे होंगे, और साथ में पूरी एकेडमिक प्लानिंग, सिलेबस कब तक खत्म करना है, सवाल कौन से, टेस्ट कौन से, कब रिवीजन, कब मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की क्लासेस, कब आपकी स्पेशल क्वेश्चन क्लासेस, कैसे जे एडवांस और जे मेंस को बैलेंस करना है, जिसको बच्चे को जो थोड़ा सा कमजोर है, कमजोर का मतलब जिसका सिलेबस अभी तक बिल्कुल नहीं हुआ, जिसकी अभी तक बिल्कुल तैयारी नहीं हुई, उसका क्या प्लान होना चाहिए, जो थोड़ा सा ढंग से तैयारी करके बैठा है 11th 12th में भी, उसका एक अलग प्लान कैसा होना चाहिए। सारी चीजें यार NK गुप्ता सर की गाइडेंस में पूरी मेंटरशिप टीम कर रही होगी। यार बहुत सारे रैंक 1 टॉप 100 के स्टूडेंट्स, 7 लाख से ज्यादा बच्चे, मतलब बहुत क्रेडेंशियल की लंबी चौड़ी खान है। फिर यार फिजिक्स आपको पढ़ा रहे होंगे, ड्रीम रैंक जिनकी है ऑल इंडिया रैंक 41। यार मैं आज आपसे पूछूं भाई ऑल इंडिया रैंक 41 आएगी तो खुश हो जाएगा ना? आप बोलोगे अरे सर मोहल्ले में शहर में बिठा दूंगा मैं तो 41 रैंक, वो भी IIT में। भाई साहब IIT बॉम्बे ड्रीम कॉलेज, कंप्यूटर साइंस उसकी ड्रीम ब्रांच, वो ब्रांच जहां पर देश के सिर्फ 60 बच्चे पढ़ सकते हैं, सारांश सर ने वहां से पढ़ाई करी है। पिछले 10 साल से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, 10,000 से ज्यादा बच्चे सारांश सर के आईआईटीएन बन चुके हैं। कोटा का सबसे बड़ा फिजिक्स का नाम, यार वो आपको फिजिक्स पढ़ा रहे होंगे, जिन्होंने यार गूगल छोड़ दिया, गोल्डमैन छोड़ दिया, कोटा की करोड़ों की जॉब छोड़ दी। क्यों? ताकि यार हर बच्चे को फिजिक्स से मोहब्बत हो जाए, फिजिक्स का डर फिजिक्स के दीवानेपन में कन्वर्ट हो जाए, हर चीज विजुअलाइज बच्चे को हो जाए। हजारों लाखों घंटे लगाकर यार लेक्चर्स बनाए सिर्फ इसलिए कि हर बच्चा ये बोले फिजिक्स डरने की चीज नहीं, प्यार करने की चीज है, समझने की चीज है। ट्रिपल ई AI पहले होता था, जिसको तुम अब जेईई मेंस के नाम से जानते हो, उसमें ऑल इंडिया रैंक 71, बहुत सारे क्रेडेंशियल्स हैं, पर मेन ये है कि यार सिर्फ एक सिंगल उद्देश्य है कि हर बच्चा बेटर बनकर निकलना चाहिए। फिर यार केमिस्ट्री आपको मैं पढ़ा रहा हूंगा, ठीक है। मैंने IIT बॉम्बे में 4 साल मेटलर्जी ब्रांच में केमिस्ट्री जी है, केमिस्ट्री को अपने सामने होते हुए देखा है। एक बिलीफ वहां से आया कि यार ये रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, परसेप्शन ही हमारा गलत हो जाता है, इसलिए केमिस्ट्री में फिर थोड़े बहुत नंबर कट जाते हैं। ये विजुअलाइजेशन वाला सब्जेक्ट है, समझने वाला सब्जेक्ट है, और वही चीज यार यहां पर आपको बता रहा हूंगा, वही सेम एक्सपीरियंस आपको ट्रांसफर कर रहा हूंगा, केमिस्ट्री यार आपको मैं पढ़ा रहा हूंगा, ठीक है। अब पूरी प्लानिंग, सारे रिसोर्सेस, सारे टूल्स, डाउट सॉल्विंग हो, मेंटरशिप हो, ऐप कैसे काम कर रही है, पूरी चीज यार अर्पित माहेश्वरी सर देख रहे होंगे, जिनकी ऑल इंडिया रैंक 2 थी। बात ही खत्म हो जाती है यार यहां पर। अब आप सोच के देखो, एक ऐसी टीम आपके साथ लगी होगी जिसमें ऑल इंडिया रैंक 2 IIT जेईई, जिसको अब आप जे एडवांस के नाम से जानते हो, AIR41, मैं IIT बॉम्बे से, NK सर IIT कानपुर से, कंबाइंड 50 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस, 10-12 लाख से ज्यादा बच्चे पढ़ा लिए, 30,000 से ज्यादा बच्चे IITian बना दिए, 300 से ज्यादा अंडर 100 की रैंक। यार IIT का तो एक वो बोलते हैं ना, इतने साल हो गए इसी चीज पे लगे हुए, हर साल बेटर 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 और बेटर रिजल्ट्स आ रहे। एक ऐसी टीम आपके साथ यार लगी हुई होगी।
ठीक है। अब देखो पढ़ाई कैसे करेंगे। तीन चीजें होती है। सबसे पहले हमको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, वहां पर आपकी अभी सबसे बुरी हालत है क्योंकि हमको चीजें क्लियर ही नहीं है। दूसरा चीज होती है हमारी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, और तीसरी चीज ये है कि यार जो हमने वो प्रैक्टिस करी है उसको हमको टेस्ट करके देखना है। तो एक बड़ा रोड ब्लॉक जो ड्रॉपर्स के साथ पिछले कुछ सालों से हो रहा है, उनका सिलेबस ही टाइम पर खत्म नहीं हो पाता। यार आपका सिलेबस मैक्सिमम नवंबर एंड पे खत्म हो जाएगा अगर आप जीरो से भी शुरू करते हैं। आपको अगर थोड़ा बहुत आता है तो अक्टूबर एंड तक, और आपको उससे थोड़ा सा ज्यादा आता है तो सितंबर एंड तक आप सिलेबस खत्म कर रहे होंगे। बाकी बच्चा जब डिसीजन ले रहा होगा ना, ड्रॉप लूं कि नहीं लूं, या चलो भी ले लिया, 1-2 महीने ही हुए, आप जब तक अपना सिलेबस खत्म करके बैठे होंगे। बाकी ड्रॉपर बच्चा एक बार रिवीजन तक नहीं कर पाओगा, आप 2 या 3 बार रिवीजन करके एग्जाम में जा रहे होंगे। यार ये सिस्टम की ब्यूटी है, ये मेंटरशिप की ब्यूटी है। 5 लेयर्ड मेंटरशिप आपको मिलेगी। वो क्या होगा, सबसे पहले 5 लेयर्ड मेंटरशिप कैसे आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में हेल्प करेगी वो देखते हैं। तो देखो, आपको जितना भी आपका सिलेबस है उसको कवर करने के लिए 2 तरीके मिलने वाले, बहुत यूनिक तरीका पढ़ाई का। एक तो सबसे ज्यादा पर्सनलाइज लाइव क्लासेस आपके पास होने वाली है, ठीक है, और साथ में अमेजिंग विजुअलाइजेशन वाले रिकॉर्डेड लेक्चर आपके साथ चलने वाले हैं। पिछले साल के मैं डेटा की अगर बात करूं तो जितने भी ड्रॉपर बच्चे थे उसमें से 85% 90% बच्चे ने रिकॉर्डेड लेक्चर से अपनी पढ़ाई करी, क्योंकि आप आपकी खुद के स्पीड से पढ़ाई कर सकते। मोस्टली ड्रॉपर बच्चा जल्दी कोर्स खत्म कर लेता है सरल, क्योंकि यार वो रिकॉर्डेड लेक्चर से अपने स्पीड से पढ़ते हैं। बाकी बच्चों ने मोस्ट पर्सनलाइज लाइव क्लासेस से अपनी पढ़ाई करी। तो ये डेली लाइव क्लासेस आपकी चल रही होंगी, ठीक है, और साथ में आपके पास एक मेंटरशिप के थ्रू प्रोवाइडेड शेड्यूल होगा, एक पर्सनलाइज टाइम टेबल होगा अगर आप रिकॉर्डेड लेक्चर से पढ़ना चाहते हो तो ये कैसे काम करता है। मान लो आज अपनी पढ़ाई आप शुरू करते हो, ऑब्वियसली वो आपको कर देनी चाहिए, कल का क्यों वेट करना और 4 दिन का क्यों वेट करना। पर सर मेरे तो बोर्ड एग्जाम होंगे, जिन बच्चों के बोर्ड एग्जाम नहीं हुए, तो यार उस टाइम पर ब्रेक ले लेना। तेरे मेंटर तेरे शेड्यूल में उस टाइम का ब्रेक डालेंगे, ऑब्वियस सी बात है। सर मैं जेईई मेंस का सेकंड अटेम्प्ट भी दूंगा, अबे तो उसका भी ब्रेक डाल देंगे, पर बाकी दिन तो पढ़ाई करेगा ना अगले साल के लिए। बात समझ रहे हैं? तो एक पर्सनलाइज टाइम टेबल आपका बनेगा डिपेंडिंग ऑन आपकी करंट सिचुएशन क्या है, कितने टाइम में कितने चैप्टर खत्म करने हैं, ये आपके हिसाब से टाइम टेबल धीरे 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 मोल्ड होता जाएगा। इतनी पावरफुल मेंटरशिप इसमें होगी कि यार आप कहीं पे अटकोगे नहीं। 11-12 में यही तो प्रॉब्लम रही, किसी ने गाइड नहीं किया, गाइड तो छोड़ो मिस गाइड कर दिया, कोई हमारे पीछे पड़ने वाला नहीं था, कोई हमारे पास क्लियर प्लान नहीं था कि कब सिलेबस करना है, सवाल कितने करने। मैं इतने बच्चों से मिलता हूं, बोलते सर हमने आज तक कभी टेस्ट नहीं दिया, टेस्ट देने हैं, कैसे देने हैं, क्या तरीका होता है, ये सारी चीजें 5 लेयर मेंटरशिप के थ्रू आपको मिल रही होगी, ठीक है। अब देखो, एक बार हमने पूरे कॉन्सेप्ट आपके करवा दिए, पूरा सिलेबस हो गया, चाहे आप लाइव के थ्रू करो चाहे रिकॉर्डेड के थ्रू करो या दोनों कंबाइन करो, जैसा भी आपके मेंटर आपको सजेस्ट करेंगे, इनके सर के सेशंस होंगे, मेरे होंगे, जैसा भी अपन मिलकर डिसाइड करेंगे। तो क्या होगा, जैसे 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 सिलेबस हम खत्म करते जाएंगे, आपका पीछे का जो रिवीजन है, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि सर मैं आगे का तो कर रहा हूं, पीछे का भूलता जा रहा हूं। साल भर आपके रिवीजन का ध्यान भी ईसरल रखेगा, रिवीजन की भी आपकी क्लासेस ईसरल के अंदर होंगी, वो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ऑलरेडी प्लान्ड है। और एक बार जब हमारा सिलेबस खत्म हो गया तो लाइव रिवीजन क्लासेस आपकी लगना शुरू हो जाएंगी। तो जेईई मेंस 1 के पहले हम 2 बार मिनिमम, ये मैं मिनिमम वर्ड यूज कर रहा हूं, 3 बार भी कर सकते हैं, 4 बार भी कर सकते हैं, बट 2 बार तो मिनिमम रिवीजन कर चुके होंगे। जेईई मेंस सेकंड के पहले 1 बार और, जे एडवांस के पहले 1 बार और, तो 4 मिनिमम रिवीजन तो आईआईटी के एग्जाम के पहले आपके हो ही रहे होंगे, ठीक है। तो यार सिलेबस कंप्लीशन के बाद, जेईई मेंस 1 के बाद और जेईई मेंस 2 के बाद आपके रिवीजन लाइव क्लासेस चल रही होंगी। तो 5 लेयर्ड पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप। अब पूरे ड्रॉप ईयर में नोट्स कैसे बनाने हैं, शीट्स कैसे करनी होती है, टेस्ट कैसे देना है, नंबर नहीं आ रहे तो नंबर बढ़ाने कैसे हैं, आप नहीं पढ़ रहे मक्कारी काट रहे हो तो मेंटर डांट लगाएगा, डंडे लगाएगा, डपट करेगा, जो करना होगा करेगा, पेरेंट्स को बोलेंगे, पर आप पढ़ोगे। यह इंश्योर होगा कि यार आप 10 घंटे डेली पढ़ रहे हो। अच्छा, पर इसमें अब एक बात ये होती है कि यार एफर्ट तो आपको ही लगाना है। मैं अपने कंधे पर बिठाकर आपको आईआईटी में नहीं ले जा सकता। हम गाइड कर सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं, रास्ता बना सकते हैं, पर भागना दौड़ना तो आपको है। आप नहीं भाग रहे, आपकी डांट भी लग जाएगी। पर यार 10 घंटे नहीं पढ़ोगे अगर ड्रॉप ईयर में भी,
तो फिर यार उम्मीद मत रखना। पर मेरे को पता है आपके दिल में आज इतनी चोट लगी ना, जेईई मेंस 1 हमारा इतना बुरा गया सर, इतनी बेइज्जती हो गई, या हमने डर के मारे दिया ही नहीं कि सर आप 10 घंटे क्या आप 15 घंटे बोलो, 15 घंटे पढ़ के दिखाएंगे। इसी जज्बे को हमको मेंटेन करके रखना है। तो यार 5 लेवल पे पर्सनलाइज मेंटरशिप आपके पास होगी। आपके पास सबसे पहले 2 मेंटर्स के नंबर होंगे, एक आपके पर्सनल मेंटर होंगे, एक आपके प्रोग्रेस मेंटर होंगे। आप इनको कॉल कर सकते हो जब आपकी इच्छा। मंडे से सैटरडे ये लोग अवेलेबल रहते हैं, ये तो आपको आगे होकर कॉल करेंगे ही एक फिक्स ड्यूरेशन पे। पर अगर आप कहीं अटक जाओ, कहीं भटक जाओ, कहीं फंस जाओ, तो आप इनको कॉल कर सकते हो। तो लेवल 1 पे पर्सनल मेंटर्स, लेवल 2 पे आपके प्रोग्रेस मेंटर। क्या होते हैं सर ये? पर्सनल मेंटर पूरी गाइडेंस का काम करते हैं, सिलेबस कंप्लीशन, पर्सनल टाइम टेबल, शीट, नोट्स, प्रैक्टिस, टेस्ट, फलाना ढिमाका, मैनेजमेंट पूरा खुद का करना, इमोशनल मैनेजमेंट, कैसे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है, मोटिवेशन आपका कैसे बनकर रहेगा, ये सारा काम पर्सनल मेंटर्स आपके साथ मिलकर कर रहे होंगे। उन्हें आपकी A to Z से लेकर पूरी लाइफ हिस्ट्री पूरी पता होगी, आपने इस 1 साल में क्या किया। प्रोग्रेस मेंटर आपका पीछे से बैकग्राउंड से ध्यान रख रहे होंगे, हर एक चीज हम ट्रैक करते हैं। आपको जो शेड्यूल दिया था उसके हिसाब से आपने पढ़ाई करी कि नहीं पढ़ी, आप 10 घंटा डेली पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, आपको कभी भी उठाकर पूछ लेंगे नोट्स कैसे बना रहा है, तेरी शीट कैसी है, तू टेस्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो प्रोग्रेस मेंटर जैसा उनका नाम है, आपकी पूरी प्रोग्रेस ट्रैक करते हैं। अगर आप पढ़ नहीं रहे, अगर आप मक्कारी काट रहे हो, अगर आप स्लैक हो गए हो, आप रुक गए हो, तो आपके प्रोग्रेस मेंटर आपके पर्सनल मेंटर को बोल देंगे कि भैया ये बच्चा तुम्हारा पढ़ नहीं रहा है, इसको तुरंत फोन मिलाओ, इसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करो कि यार ये बच्चा पढ़ नहीं रहा है। मतलब ये पूरा आपको ट्रैक करने का काम करते हैं। फिर तीसरे लेवल पे डेली 1 घंटे की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा आपके पास रहने वाली है। आप अपना उस फिक्स स्लॉट में मेंटर्स के साथ 1 to 1 कनेक्ट करके अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। जो भी हो, आपके पेरेंट्स आकर डिस्कस करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, आप डिस्कस करना चाहते हो आप डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। फिर चौथे लेवल पे मेरे, सारांश सर के, एनके सर के और बाकी पूरी टीम के आपके साथ संवाद सेशंस हो रहे होंगे, जिसमें हम पूरी स्ट्रेटेजी, गाइडेंस टाइम के हिसाब से, जैसे अभी हमारी स्ट्रेटेजी अलग होने वाली है, मई में हम आ जाएंगे तो स्ट्रेटेजी अलग होगी, अक्टूबर में आ जाएंगे तो पढ़ाई का तरीका हमें बदलना पड़ेगा। हर महीने के हिसाब से हमारे पढ़ाई के तरीके चेंज होते जाते हैं, उसके हिसाब से आपको लगातार गाइडेंस मिलती जाएगी। 5th लेवल पे सुपर मेंटरशिप। अब क्या होता है, देखो कोटा जैसी जगह में स्टार बैचेस का कॉन्सेप्ट होता है भाई साहब। अगर तुम्हारे 95-97 परसेंटाइल है, तुम तब ड्रॉप ले रहे हो, तो तुम्हें ऑलरेडी अच्छा बैच दे दिया जाएगा। वहां पर एक्स्ट्रा सुविधा होंगी, टीचर वेटर होंगे, तुम्हारे को क्विज कराई जाएंगे, तुम्हारे को अलग प्रैक्टिस कराई जाएगी, छोटे बैचेज में पढ़ाया जाएगा। बाकी सब बच्चे 150-200 में बैठे, तुम 30-40 में बैठे होंगे। पर यार ईसरल में ऐसा नहीं होता। ये जो सुपर मेंटरशिप है, ये सिर्फ उन बच्चों के अनलॉक होती है जो लगातार एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन तक 10 घंटे से ज्यादा पढ़ते, नंबर से नहीं। क्योंकि यार एक बार अगर बच्चा मेहनत चालू कर देना, अपूर्व मंत्रा दीपक ने हमको यही सिखाया है कि 15 से 99.5 भी हो सकता है, 39 से 99.5 भी हो सकता है, 45.2 से 99.79 भी हो सकता है, अगर बच्चे पे ध्यान दिया जाए, अगर बच्चा मेहनत करे तो सिर्फ मेहनत के बेसिस पे, मार्क्स के बेसिस पे नहीं, आपकी सुपर मेंटरशिप अनलॉक हो जाएगी, ठीक है। हर बच्चे को सेम रिसोर्सेज दिए जाते हैं, मार्क्स के बेसिस पे, फीस के बेसिस पे, इसके बेसिस पे, उसके बेसिस पे कोई भेदभाव नहीं किया जाता, क्योंकि हर बच्चे के पास अनलिमिटेड पोटेंशियल है। बस अभी से पहले आप पढ़ नहीं रहे थे ढंग से, आपके पास सिस्टम नहीं था, गाइडेंस नहीं थी, स्ट्रक्चर तरीका नहीं था, रिसोर्सेज नहीं थे, लेक्चर्स के, सवालों के, टेस्ट के, इसलिए आप परफॉर्म नहीं कर पाए। अब आ गए तो यार तुम फोड़ोगे, ठीक है। तो ये 5 लेयर पे पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप अपने को मिलेगी। इंडिया की इकलौती पर्सनलाइज्ड ऑडियो विजुअल इंटरेक्शन वाली लाइव क्लासेस। मैंने आपको बोला था यार, देखो 500 बच्चों का अपना बैच रहता है, 500 बच्चों को इस कोर्स में एंट्री अलाउड है। तो इससे होता क्या है कि आपको 10,000 की लाइव क्लास में नहीं बैठना, वहां पर तो यार इट इज एज गुड एज कि फिर तो ठीक है, मेरे को जब 10,000 की क्लास में बैठना है तो मैं हाथ ऊंचा करके, अगर मेरे को कुछ चीज समझ में नहीं आई, मैं पूछ नहीं सकता ना, चैट में लिखकर कितना ही बता दूंगा। और चैट टीचर बेचारा पढ़ भी कैसे लेगा, 10,000 बच्चों की चैट आ रही है तो यार छोटी लिमिटेड क्लास साइज यहां पर आपको मिलेगी। बच्चे क्या करते हैं, सर ये चीज हमको लग रहा है कि दोबारा से पढ़नी है, हैंड रेज कर देते, टीचर सुनते हैं, उनके डाउट वहीं के वहीं पर रिजॉल्व हो जाते हैं। सर इसमें ऐसा भी तो हो सकता है, क्रॉस क्वेश्चनिंग का आपका एक मैकेनिज्म खुल गया। अब बेटर तरीके से एकदम फील के साथ अपनी तैयारी कर पाओगे, ठीक है। इसके साथ साथ पूरा शीट का अलग लाइव डिस्कशन होगा, जो भी हमारे ईसरल के लेजेंडरी मॉड्यूल्स हैं, आप जिनको यूज कर रहे होंगे, जिनको आप सॉल्व कर रहे होंगे, उसकी अलग से शीट डिस्कशन की लाइव क्लासेस चल रही होंगी।
फिर जो टॉपिक वाइज टेस्ट आप दे रहे होंगे, रिव्यू टेस्ट जो आप दे रहे होंगे, उनकी लाइव डिस्कशन क्लासेस अलग से चल रही होंगी। तो मतलब, और इन वाली क्लासेस में भी चाहे लाइव शीट डिस्कशन हो चाहे लाइव टेस्ट डिस्कशन हो, ऑडियो विजुअल इंटरेक्शन पॉसिबल है। सर मैंने इस तरीके से किया था, मेरा आंसर नहीं आया, ऐसा क्यों? सर हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, ये सुविधा आपको मिलेगी। तो इतना डीप रूटेड लेवल पे पर्सनलाइजेशन है कि आप कहीं पर स्लैक हो ही नहीं पाओगे, आपकी कोई प्रॉब्लम अनरिजॉल्व बचेगी ही नहीं, ठीक है। और इन लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग तो ऑब्वियस सी बात है अवेलेबल होगी। साथ में जो सबसे बड़ी सुपर पावर है, जिससे मेजॉरिटी ईसरल का बच्चा पढ़ता भी है और इंडिया का हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो आता भी है, दैट इज रिकॉर्डेड विजुअलाइजेशन वाले लेक्चर, जो डे 1 पे सारे के सारे पूरे कोर्स आपके पास अवेलेबल है। यार तुम्हें ज्यादा आगे ना, तुम 15 घंटे पढ़ना चाहते हो ना, तो क्यों वेट करते हो नवंबर तक का सिलेबस खत्म करने के लिए? जुलाई एंड में कर दो ना, पढ़ो यार 16-16 घंटे, तुम्हारे को डे 1 पे पूरा कोर्स अवेलेबल है। अब सर मैं खुद से कैसे मैनेज करूंगा? अरे करना ही नहीं है, 5 लेयर पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप है ना, वो तुमको प्लान बना कर देंगे कि भाई तू इतना पढ़ रहा है, जुलाई तक खत्म हो जाएगा, ले इस दिन ये चैप्टर, इस दिन ये चैप्टर, और आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो ये भी ट्रैक किया जाएगा। तो इट इज एज गुड एज लाइव क्लासेस। लाइव में भी तो ये होता है ना कि आपके पास एक शेड्यूल होता है कि हाँ टीचर इतने टाइम से इतने टाइम तक ये पढ़ाएंगे, यहां पर भी आपके पास एक शेड्यूल होगा। करण गुजारा जिसकी 240 रैंक आई थी, वो क्या करता था, एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ता था। फ्लो बन गया मेरा फिजिक्स में, पूरे दिन मैंने फिजिक्स पढ़ डाली। इस तरीके से उसने रिकॉर्डेड लेक्चर्स का यूज उठाया। आयुष एक दिन में 2 ही सब्जेक्ट पढ़ता था, आईआईटी बॉम्बे में आज बैठा हुआ है। तो यार, और सबसे बड़ी बात, इतना अमेजिंग विजुअलाइजेशन है, टफेस्ट से टफेस्ट कॉन्सेप्ट जो है वो विजुअलाइजेशन की मदद से इतने आसान हो जाएंगे कि जो हमारे को कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते थे ना, वो दिखने लगेंगे। बाहुबली आप सबने देखी है, अब मैं आपको उसकी स्टोरी लिखकर दे देता या बोर्ड पे उसको समझा देता, हाँ 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 ये देखो, ये कटप्पा बाहुबली को मार रहा है, ये देखो ये उसका पिक्चर है, आपको कैसे याद नहीं रहता, पर वहां पर वो चलता हुआ दिखा तो यार वो हमारे अंदर इनग्रेन हो गया, वो हमारे अंदर बस गया। तो यही चीज है, ये ही पॉइंट है, हर चीज विजुअलाइज हो जाएगी तो यार हमारे लिए कॉन्सेप्ट को समझना बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। आपका एक पर्सनलाइज टाइम टेबल होगा, आप अपनी स्पीड पे अपने टाइम पे पढ़ सकते हो, प्रोग्रेस आपकी ट्रैक करी जाएगी। जैसे मैंने बताया, हर एक बच्चे का एक एक डेटा ईसरल में आता है, आप क्या कर रहे हो। जैसे इसका है कि भाई इसने फिजिक्स के कितने वीडियोस देखे, केमिस्ट्री के कितने वीडियोस देखे, मैथ्स का कितना क्या टेस्ट कितने दिए, लाइव क्लासेस कितनी अटेंड करी, हर एक चीज का पूरा हमारे पास लेखा जोखा आपका रहेगा। तो आपके मेंटर्स आपको उसी अकॉर्डिंग गाइड करेंगे। जैसे ये एक बच्चे का मेंटरशिप लॉग है, मेंटर ने उससे क्या क्या बात करी, तो यार 10 फरवरी को उससे बात हुई कि यार कैप्सूल 6 स्टार्ट कर दे मेरे भाई, लेट हो रहा है, तू जल्दी 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 अपनी पढ़ाई शुरू कर। उसके पहले उससे बात हुई थी कि यार 5th तेरा खत्म होने वाला है, पहले टेस्ट देना। अभी देखो, आपसे आज तक किसी ने बोला कि बेटा तू टेस्ट नहीं दे रहा है, टेस्ट दे दे आकर। यहां पर मेंटर पीछे पड़ा हुआ है कि अरे टेस्ट दे दे, टेस्ट दे दे, टेस्ट दे दे। उसके पहले मेंटर बोल रहा है कि तेरी स्पीड बढ़ा ले, थोड़ी सी कम चल रही है, तो इससे ज्यादा पढ़ सकता है, तेरा पोटेंशियल ज्यादा है। तो कोई मिलेगा जो आपके ऊपर विश्वास कर रहा है, नीचे खींचने वाला नहीं, पुश करने वाला, ऊंची उड़ान भरवाने वाला आपको यहां पर मिलने वाला है, ठीक है। फिर यार सवाल करने के लिए पूरे जेई के मॉड्यूल्स होंगे, 30,000 से ज्यादा क्वेश्चन उसमें है। जब आपका कोर्स खत्म हो जाएगा तो रैंक बूस्टर मटेरियल आपको मिल जाएगा, ये जेई एडवांस स्पेसिफिक है। तो यार ईसरल के मॉड्यूल्स में 4 एक्सरसाइजेस होती है। एक्सरसाइज 1 सिंपल वाले सिंगल करेक्ट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए, फॉर्मूला याद करने के लिए। 1A पैटर्न बेस्ड, जो जे एडवांस में पैटर्न आते हैं उसके मीडियम क्वेश्चंस। फिर 2 सिंगल करेक्ट के टफ क्वेश्चंस, और 2A पैटर्न बेस्ड मैच द कॉलम, पैराग्राफ टाइप, मोर देन 1 करेक्ट, ट्रिपल मैच, इसके भी टफ सवाल जो जे एडवांस है उसके ऊपर के लेवल के होते हैं। तो कंप्लीट इकोसिस्टम, पूरे सवाल प्रैक्टिस के लिए आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। एक टेस्ट सिस्टम मिलने वाला है, 300 से ज्यादा आपके उसमें टेस्ट होंगे, ठीक है। जेईई मेंस के टॉपिक वाइज, जे एडवांस के टॉपिक वाइज, और फिर इन सारे सवालों में टेस्ट में आपको जो डाउट आएंगे उसके लिए 5 लेयर्ड लाइव डाउट सॉल्विंग सिस्टम मिलने वाला है, जो भी आपको बताने। अब एक बार हमारा कोर्स खत्म हो गया, हमारा रिवीजन लाइव में हो गया, तो एग्जाम से पहले मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की लाइव क्लासेस, देखो यार आज से लेकर जून में जब आपका जे एडवांस का एग्जाम होगा या मई में जे एडवांस का एग्जाम होगा 2023 तक, हर एक दिन इज ऑलरेडी प्लान्ड। तो एग्जाम से पहले मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की लाइव क्लासेस होंगी। जेईई मेंस 1 के पहले MEQ 1,
जेईई मेंस 2 के पहले MEQ 2 और जे एडवांस के पहले MEQ 3 आपकी लग रही हुई, जिसमें आपके टीचर्स आपको फास्टेस्ट मेथड ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग सिखा रहे होंगे, क्या क्वेश्चन आ सकते हैं वो बता रहे होंगे। तो सारी चीजें वहां पर सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कस हो रहे होंगे ताकि हमारी क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी बढ़े। फाइनली पेपर में जाकर करने तो क्वेश्चन ही है। बच्चों ने बोला सर इस साल MEQ से 40 क्वेश्चन आ गए 75 में से। सर ऐसा लग रहा था पूरा पेपर ऑलरेडी सॉल्व करके बैठे हुए थे। तो यार जिन्होंने इन क्लासेस को ध्यान से करा उनका बहुत फायदा इसमें हुआ। ठीक है, रेगुलर मोटिवेशन के अपने सेशंस लगने वाले हैं, सारे रिसोर्सेज आपके पास होंगे, चाहे वो शीट्स हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, नोट्स हो, एवरीथिंग। प्रिंटेड स्टडी मटेरियल भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। अगर आप प्रिंटेड से सॉल्व करना चाहते हो, रेकमेंडेड यही होता है, हर टॉपर प्रिंटेड स्टडी मटेरियल से ही अपनी पढ़ाई करता है। आपको भी वैसे करनी चाहिए क्योंकि सवाल हमको मार्क करने होते हैं और हमारे सामने कोई चीज होती है तो उसमें मार्किंग करना इजी हो जाता है। ठीक है, फुल प्रूफ टेस्ट सिस्टम है। जब तक आपका कोर्स खत्म नहीं होता टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, जेईई मेंस के, जे एडवांस के 3-3 घंटे 6-6 घंटे के रिव्यू टेस्ट होंगे, जिसमें पार्ट सिलेबस आएगा। एक बार आपका सिलेबस जब खत्म हो गया तो स्कोर टेस्ट शुरू हो जाएंगे। एग्जाम से कुछ टाइम पहले ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी, मतलब ओवरऑल आप 300 से ज्यादा टेस्ट दे रहे होंगे। पूरा एक कंप्लीट टेस्ट सिस्टम आपके पास है। जो भी डाउट्स आएंगे, 5 लेयर्ड इंडिया की इकलौती लाइव डाउट सॉल्विंग सिस्टम। बच्चों को रहता है कि सर हमारे डाउट कैसे सॉल्व होंगे। ईसरल में सबसे आसान तरीके से डाउट सॉल्व होते हैं, और अगर ईसरल में नहीं हुए तो कहीं भी नहीं हो सकते। बच्चे ऐसा बोलते हैं, क्यों? देखो, सबसे पहले तो आप जो क्लास के अंदर हो, शीट डिस्कशन चल रहा है, शीट में डाउट है, हैंड रेस किया, टीचर ने वहीं के वहीं रिजॉल्व कर दिया। क्लास में कोई चीज एक बार में नहीं समझ में आई, हैंड रेस किया, वहीं के वहीं टीचर ने क्लियर कर दिया। तो पहले लेवल पे इन क्लास ऑडियो विजुअल लाइव डाउट सॉल्विंग हमारी होगी। दूसरे लेवल पे जितनी भी शीट्स के सवाल हैं उनके डिटेल्ड टेक्सचुअल सॉल्यूशंस भी हैं, वीडियो सॉल्यूशंस भी हैं। तो वो आप टेक्सचुअल सॉल्यूशन हो या वीडियो सॉल्यूशन है उनको यूज कर लो। तीसरे लेवल पे आपको एक डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग टूल भी मिलने वाला है। मेरे को रात को 2 बजे डाउट आया, अब मैं सुबह तक भूल जाऊंगा, मैंने डाउट सॉल्विंग टूल पे भेज दिया। या मेरे को कोई अल्टरनेट सॉल्यूशन चाहिए, मैंने डाउट सॉल्विंग टूल पे भेज दिया। कुछ भी आपके मन में जो क्वेश्चन आ रहा है आप डाउट सॉल्विंग टूल पर भी भेज सकते हो। फिर चौथे लेवल पे लाइव डाउट सॉल्विंग क्लासेस। यार आप सोच के देखो, आपकी लाइव क्लासेस अलग चल रही हैं, शीट डिस्कशन अलग चल रहा है, टेस्ट डिस्कशन अलग चल रहा है, इसके ऊपर से जैसे कुछ कमी रह गई थी, लाइव डाउट सॉल्विंग क्लासेस अलग है, जिसमें आप किसी भी, जैसे मान लो आप 4 महीने बाद कोर्स में आगे बढ़ गए पर आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर उठाया दोबारा से और आपको उसमें कुछ डाउट आ गया, आप इस लाइव डाउट सॉल्विंग क्लास में जाकर पूछ सकते हो। ऐसा नहीं है कि टॉपिक बेस्ड लाइव डाउट सॉल्विंग क्लासेस रहेंगी कि हाँ यार जब उस टॉपिक का टर्न आएगा तब पूछूंगा, नहीं। जिस टॉपिक में आप फंसे हुए हो ना, आपने कोर्स में कहीं भी हो, उसका डाउट जाकर इन लाइव डाउट क्लासेस में जो डेली होती है पूछ सकते हो। और फिर भी यार अगर डाउट बच गया, वैसे तो किसी का नहीं बचता, अपने मेंटर से बोल के, अपने सब्जेक्ट की फैकल्टी से आप कनेक्ट करके अपने डाउट रिजॉल्व करा सकते हो। ठीक है, तो यार कोर्स इज ओपन। पिछले साल का मैं बताता हूं, जिस दिन कोर्स लॉन्च हुआ था उसके 4 या 5 दिन में सारे बच्चों ने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी थी, कोर्स फुल हो गया था। तो यार लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाकर रजिस्टर करो, अपनी पढ़ाई शुरू करो। और यार ड्रॉप ईयर में होता है, आपके सामने जीता जाता एग्जाम्पल है। इसके अलावा और हजारों एग्जाम्पल है। 50% बच्चा ड्रॉपर ही IIT में जाता है, तो डरना मत, लोगों की बातों में मत आना। एक बार लोगों की बातों में आकर डिस्ट्रैक्ट होकर ऑलरेडी 11-12 बिगाड़ चुके हैं। एक मौका और दे रही है जिंदगी अपने सपनों के लड़ने के लिए, उसको मत वेस्ट करना यार। ठीक है, तो यार मिलते हैं, साथ मिलकर मचाते हैं फोड़ो। ठीक है, IIT वेट कर रही है तुम्हारा। आज से इसी मोमेंट से हर सेकंड को यूटिलाइज करना शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट।